हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वो शिवानी बहन के प्रोग्राम के अंदर मैं समझता हूँ कोई बताने वाली बात नहीं है। शिवानी बहन का एक नज़रिया, शिवानी बहन का एक सिस्टम जो है और इस देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही खुला और साफ तरीके का है। और आज ऐसे ही जरूरत है हम लोगों को कि जो समाज के अंदर सफाई की बात करें, अच्छाई की बात करें, समाज को आगे ले जाने की बात करें, समाज को जोड़ने की बात करें, ऐसे लोगों की आज जरूरत है। और मैं समझता हूँ ब्रह्म कुमारी जो सिस्टम है और ब्रह्म कुमारी का जो प्रोग्राम है वो एक साफ सुथरा प्रोग्राम है और लोगों को जोड़ने का, मेडिटेशन से जोड़ने का, अपने आप को अच्छाइयों से जोड़ने का प्रोग्राम होता है। और इसी तरह से शिवानी बहन एक अच्छी सीख, अच्छी सोच देने का प्रोग्राम रखती हैं और वो शिवानी बहन आज हमारे बीच में आ रही है। बहुत टाइम से दीदी हमारी उनको लगी हुई थी बुलाने के लिए, जिससे कि वो आए हमारे बीच में और वो हमारे लोगों को संबोधित करें। हमारे यहाँ के जमुना पार की जो संगत है, जो जमुना पार के हमारे लोग हैं, उनको बताएं किस तरह से हमें चलना चाहिए और कैसे हमें काम करना चाहिए, किस तरह से हमारी अपनी जीवन शैली को हमें अपनाना चाहिए, किस तरह से हमारी जीवन शैली चले। ये सब बातें हमारी करनी चाहिए थी। नड्डा जी भी बैठे हुए हैं, बहन जी बैठी हैं। तो मैं समझता हूँ ये कि यहाँ पर हमारी आश्रम में भी, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सुबह भी शाम को भी यहाँ पर आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक अच्छा सोच सकते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप सब तमाम साथी यहाँ पर आए हैं और संडे का प्रोग्राम है, बहन जी आ रही हैं, तो आप भी सब आए उसके अंदर, आप भी सादर आमंत्रित हैं और उसके अंदर आकर उसको कवर भी करें और उसको प्रसारित भी करें, जिससे कि लोगों के अंदर एक अच्छी भावना, अच्छी सोच जाए। जो तोड़ने वाले लोग हैं वो आप भी जानते हैं, जो जोड़ने वाले लोग हैं उसमें से ब्रह्म कुमारी आश्रम से शिवानी बहन में बहुत अच्छा एक नाम है हमारे बीच में, जो आके हमको संबोधित करेंगी। आप तमाम साथी आए, मैं आप तमाम साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आप सभी भाइयों का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप ब्रह्म कुमारी आश्रम में आए और आकर के अपना स्थान लिए। ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ये क्या कर रही है? देखिए, जो आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, हर पल उत्सव। आज संसार में उदासी, निराशापन, गम में डूबे हुए हैं। संसार में सब कुछ है, एक खुशी नहीं है, शांति नहीं है। वो कोई ओकेजन ढूंढते हैं, कोई ना कोई विधि अपनाते हैं, त्योहार ढूंढते हैं। किसी का बर्थडे हो, शादी का सालगिरह हो, या कोई त्योहार, होली, दिवाली हो, तो उस पल वो कुछ समय के लिए उत्साहित हो जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, खुशी में आ जाते हैं। लेकिन वो कुछ घड़ियों के लिए होता है, सदा के लिए नहीं। एक दिन का उत्सव होता है, सदा का नहीं। लेकिन यहाँ जो बताया गया है कि उत्सव अर्थात सदा उत्साह में रहना, हर पल उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, ऐसा उत्साह भरा जीवन हो कि ना केवल खुद का लेकिन दूसरे के मन में भी ये उत्साह जागृत करे। इसलिए 1 दिसंबर जो प्रोग्राम रखा गया है शिवानी बहन का, क्योंकि हर कोई शिवानी बहन को जानता है, और एक ही प्रोग्राम नहीं, हमारे और भी प्रोग्राम हैं 2, 3 और 4 तारीख। लेकिन जो 1 तारीख का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका टाइम है 10:30 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और 1 बजे तक ये चलना है। और उसके बाद हमारे 3 दिन का राजयोग शिविर कराया जाएगा, जो यहाँ भी 135 स्वास्थ्य विहार आश्रम में ही, जिसका टाइमिंग भी है सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक। दोपहर का भी टाइम रखेंगे 10:30 बजे से, क्योंकि उस समय माताएं भी फ्री होती हैं तो आ भी सकती हैं।
और शाम को 6 से 7:30 बजे तक का ये राजयोग शिविर का जो प्रोग्राम कराएंगे वो है गुजरात से डॉक्टर बीके दामनी बहन आ रही हैं, जो बहुत ही अच्छा वो गीत भी गाती हैं, सिंगर भी है और हर उमंग उत्साह में जो मैजिक कहते ना योग को, मेडिटेशन को हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। सिर्फ हमारा हठ योग नहीं है, और ये योग अर्थात जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, उसको जोड़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए कोई जाति भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, क्योंकि ईश्वर से तो हर कोई जुड़ना चाहता है। अब वो ईश्वर कौन है जिसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम? वो निराकार शिव, जिसको गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एक ओंकार अर्थात परमात्मा एक है, वो निराकार है, वो ओम के आकार का है। सिख धर्म में भी यही कहा गया कि गॉड इज लाइट, ईश्वर एक है, लाइट है, ज्योति है, वो ऊपर रहता है, ऊपर की तरफ इशारा करते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी यही कहते हैं कि अल्लाह नूर है, नूर माना ज्योति। तो हम सब भारतवासी भी उसी नूर को, उसी ज्योति को, उसी गॉड को एक शिवलिंग का आकार बना दिए, और उसका आकार बना के हम उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा, जो भावना है, जो प्रेम है, उस पर हम अर्पित करते हैं। तो इसलिए हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबका पिता एक है, हम सबका धर्म एक है। लेकिन जब इस सृष्टि पर आए तो हमने अपना अपना बंटवारा कर लिया, ये इस धर्म का है, इस धर्म का है, इस धर्म का है। लेकिन वास्तव में हम सब एक हैं और एक ही घर है। लेकिन एक कैसी है? परमात्मा एक निराकार है, तो उसकी संतान कैसे होनी चाहिए? कहते हैं राजा का बच्चा राजा जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है। तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे। हम सब कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। अगर भगवान हमारे अंदर है तो आज संसार में जो हालात हो रहे हैं आप सबको ज्यादा पता है कि आज एक बहन घर से बाहर अकेले निकलती है और सही सलामत घर वापस आ जाए तो भगवान का थैंक्स करती है। क्यों ऐसी हालात है? जब भगवान सबके अंदर है तो क्या बहनें या भाई कोई भी सेफ है? इसलिए भगवान एक है और हम सब उसकी संतान है। इसलिए कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार है, तो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, जो इस शरीर को चलाती है, जो इस भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। कहते हैं सिकंदर इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन जब जाने लगे तो माँ को यही बोला कि माँ इस कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये ना सोचे कि मैं कुछ लेके जा रहा हूं। इसलिए कहते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। ये हाथ, ये शरीर, ये तन तो हमें इस सृष्टि पर मिला, और ये शरीर ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जाएगा। वो भी उसका जो बड़े भाग्यवान होते हैं, कई बार तो पता ही नहीं चलता है।